रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आखिरी पड़ाव पर है। गुरुवार को सत्र की समाप्ति हो जाएगी। इससे पहले जिस तरह से अगर एक दिन को छोड़ दिया जाए तो इस बार का बजट सत्र एक इतिहास के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि अलग राज्य बनने के बाद यह पहला बजट सत्र है जिसमें सदन की कार्रवाई जिस अच्छे तरीके से चली उसकी सराहना की जाए। तो ये कोई एक तरह से कह सकते हैं कि इसको आप अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे। मात्र एक दिन हंगामा हुआ जिसके कारण से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन लगातार जो 20 कार्य दिवस थे उसमें से 19 कार्य दिवस आज समाप्त हो गए हैं और इन 19 दिनों में अगर देखा जाए तो 18 दिनों तक लगातार सदन की कार्रवाई चली और खास करके प्रश्न काल के दौरान कई अच्छे प्रश्न आए। इसी कड़ी में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कल्पना सोरेन ने आज सदन के भीतर ऐसा कौन सा सवाल किया कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, खुद ब खुद उजागर हो गया। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार महागठबंधन के द्वारा यानी सत्ताधारी दल जो झारखंड में है उसके द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपये बकाये की मांग की जा रही है। लेकिन उससे इतर अगर आप देखें, लगातार ये भी बातें आ रही हैं कि झारखंड में केंद्रांश की कटौती की जा रही है। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिल रही है और इसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला कल्पना सोरेन के सवाल के माध्यम से। कल्पना सोरेन ने इस सवाल उठाया था मनरेगा मजदूरों को लेकर के, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को लेकर के। सवाल था, क्या मनरेगा मजदूरों की मजदूरी महीनों से नहीं मिली हुई है? और इस सवाल के जवाब जो आए वो आपके कान खड़े कर देंगे, आपको चौकन्ना कर देंगे कि साहब, अक्टूबर महीने से जो राशि आनी चाहिए मनरेगा मजदूरों की वो राशि नहीं आ रही है। 1100 करोड़ रुपए बकाया है केंद्र के पास मनरेगा मद में, और जिसमें 450 करोड़ से ज्यादा की राशि है मजदूरों की मजदूरी मद में। ये आंख खोलने वाले सवाल हैं। एक तो झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी काफी कम है। अगर आप तुलना करेंगे महाराष्ट्र से, हरियाणा से, केरला से, तेलंगाना से, तो आप पाएंगे कि अभी भी झारखंड में मजदूरी कम है। और इसके बाद जो केंद्र सरकार से पैसे आने चाहिए मजदूरी मद में, वो पैसे नहीं मिल रहे। तो सवाल उठते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा कल्पना सोरेन ने, उसके सवाल क्या थे उनके। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उसका क्या जवाब दिया, यह भी आप सुनिए। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र के पास किस तरह से झारखंड के साथ केंद्र किस तरह सौतेला व्यवहार कर रही है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पूरी बातों को पहले सुनिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेरा सवाल मैंने दिया था और सवाल मैं दोबारा यहाँ पे बोलना चाहूँगी। क्या ये सही बात है कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी दर एवं सामग्री मद में करोड़ों रुपए का बकाया है? स्वीकारात्मक है जवाब। और इसमें मेरा दूसरा था कि अगर ये क्या सरकार मजदूरी दर में मद में कितना बकाया है एवं सामग्री मद में कितना बकाया है तथा भुगतान में हुए इस विलंब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है? अगर रखती है तो कब करेगी? क्योंकि जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें मुझे जो ज्ञात हुआ है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर की राशि जो है वो 533 करोड़ रुपए बकाया है और सामग्री मद 643 करोड़ रुपए बकाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना जी का जो सवाल था उसके विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार ने जवाब दिया है। यह सही बात है कि मनरेगा की मजदूरी और साथ साथ मटेरियल का जो पेमेंट हमें केंद्र से मिलता है वो बकाया है और काफ़ी लंबे समय से बकाया है, जिसकी वजह से न सिर्फ
मजदूरी भुगतान करने में परेशानी हो रही है, बल्कि मटेरियल के पेमेंट के ना होने की वजह से हमारी कई सारी योजनाएं जो पूर्ण है भौतिक रूप से, उसको हम लोग सिस्टम में पूर्ण नहीं दिखा पा रहे हैं। और मजदूरी के बकाया होने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो इनका दूसरा सवाल है कि पदाधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि विभाग के द्वारा लगातार केंद्र से पत्राचार या विभाग से जो पदाधिकारी हैं वो जाके केंद्र में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विलंब है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से हम लोगों के राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गलती है। तो इसी तरह इसलिए कोई कार्रवाई की बात जो है वो पदाधिकारियों के ऊपर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि देश में जो विभिन्न राज्य हैं, आपका हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्यों में झारखंड की अपेक्षा 40 से 50% ज़्यादा मजदूरी दी जाती है। वहीं भारत सरकार, अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो 376 रुपए देती है और झारखंड में 235 रुपए देती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विसंगति है कि झारखंड में अगर आप देखेंगे, अभी हमारा 1,03,00,000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, और हमारा झारखंड राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी, 80% आबादी हमारी गांव में रहती है। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत अगर भुगतान देर से होता है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के मजदूरों की स्थिति क्या है। एक तो मजदूरी जो है वो कम है, ऊपर से अगर ये विलंब होता है तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर रुक पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये काफी संजीदा प्रश्न है। मजदूरों के नाम पे अगर आप देखा जाए कि झारखंड को एज अ मजदूर के सोर्सेस के रूप में ना देखा जाए, और अगर ये सवाल है कि यहाँ की मजदूरी इतनी कम क्यों है, मेरा सदन के माध्यम से ये मैं प्रश्न रखना चाहूँगी कि झारखंड के मजदूरों का दर भी बढ़ाया जाए। और क्योंकि हमारे झारखंड में, मेरा एक और माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि करीब अगर आप हिसाब लगा लीजिए, चाहे सामग्री का मद हो या फिर हमारे मजदूरों का मद हो, कुल मिलाकर के 1200 करोड़ का बकाया है। इतनी बड़ी राशि हमारे मजदूरों का बकाया है, इसकी आवाज कौन उठाएगा अध्यक्ष महोदय? और पहली बात है कि, और दूसरी बात, क्योंकि कोई भी ग्रामीण के लिए ये मनरेगा एक मात्र योजना नहीं है, ये उनकी जीवन रेखा है। तो ये सवाल है कि ऐसे विलंब के भुगतान में अगर ये देरी हो रही है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हमारे मजदूरों को क्षतिपूर्ति की कुछ प्रावधान किया जाए? ऐसा कोई कुछ अगर है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मदद करना चाहते हैं। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 647 करोड़ रुपए सामग्री मद में और 84 करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है, और इससे बहुत ही परेशानी राज्य के मजदूरों को हो रही है। विभाग इस बात को एक्सेप्ट करता है। और जहां तक झारखंड की बात है, माननीय सदस्य ने अन्य राज्यों से कंपेयर किया। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लंबे प्रयास के बाद, जो टाइम मोशन स्टडी के बाद झारखंड में जो सुधार होना चाहिए था, वो लंबे प्रयास के बाद राज्य सरकार के पहले जो 73 CFT पर 1 मैन डे काउंट होता था, उसको हम लोगों ने 53 CFT तक सैंक्शन करा लिया है, और उससे भी मजदूरी में कुछ लोगों को इजाफा होगा। साथ ही साथ विभाग इस वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। मनरेगा की मजदूरी झारखंड में आज बहुत दर जो है वो बहुत ही कम है, और हम लोग सब महागठबंधन में चुनाव लड़के आज सत्ता में है। हम लोगों के भी मैनिफेस्टो में, चाहे वो JMM हो, RJD हो, कांग्रेस हो, सभी के मैनिफेस्टो में मजदूरी दर कम से कम 400 रुपए हो, इस बात को हम लोगों ने कमिट किया है। राज्य सरकार बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जो स्कीम्स है उसको चला रही है। अबू आवास एक उसका एग्जाम्पल है, जहां राज्य को खुद के संसाधनों से पूर्ण रूप से राज्य संपोषित योजना अबू आवास को चला रही है। जब प्रधानमंत्री आवास बंद किए गए तो राज्य ने यह निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
कि अबू आवास जैसी योजना हमारे ही विभाग से चलाया जाए। तो हम लोग इस बात पर सिर्फ गंभीर ही नहीं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य के मजदूरों को कैसे जो है पर्याप्त राशि दी जाए। और मैं ये विभाग से नहीं लेकिन हमारी पार्टी से जुड़ी हुई बात है। हम लोगों के राज्यसभा की जो संसदीय दल की नेत्री हैं सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को संसद में रखा है कि 100 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 150 दिन की मजदूरी केंद्र सरकार पारित करे और साथ ही साथ मजदूरी को 400 से ऊपर किया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। माननीय सदस्य आप एक बार पूछ लीजिए अध्यक्ष आपका चिंता क्या है उसको पूछिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी पर्व का त्योहार शुरू ही हो गया है, हाल फिलहाल में होली भी गया, और हमारी जिस तरीके से झारखंड सरकार ने, अबुआ सरकार ने बहुत महीनों के बाद जो सब लोग जिस योजना के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, मैया सम्मान योजना, उन्होंने होली तक सबको मैया को देने का काम किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मजदूर लोग, उनके भी त्योहार हैं, कोई ईद मनाएगा, कोई रामनवमी मनाएगा, कोई ईस्टर मनाएगा, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हमारी सरकार के माध्यम से अगर हम केंद्र सरकार से इसके लिए ये उनको बताएं कि ये राशि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और झारखंड को तिरस्कृत नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जहाँ पे ग्रामीण लोगों का पूर्ण विश्वास है। तो मेरा आपके द्वारा यही माननीय मंत्री जी को है कि अगर कोशिश हो झारखंड सरकार की तरफ से तो इस राशि को 1200 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए ताकि मजदूरों के जीवन में थोड़ी खुशियां आ सके। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बकाया है राशि और जो बकाया राशि है उस पर आगे किस तरीके से हम लोग काम करके विभाग अन्य प्रयास करके मजदूरों का भुगतान जल्द से जल्द करा सकती है, उसको हम लोग एक बार देख के आगे वित्त तक पहुंचाएंगे और सीएम सर के भी अनुमोदन के बाद इसको पूरा हम लोग दिखा लेते हैं एक बार और प्रयास करते हैं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है इसको भी कर पाएगी क्या? कुछ संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर तो इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं बताना है, ना ही कुछ पूछना है, लेकिन मैं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बधाई देता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से राज्य की जनता को वो वास्तविकता सामने आई है कि किन कारणों से पैसा नहीं मिल रहा है। महोदय, जब चुनाव संपन्न हुआ, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, तब से एक माहौल बनाया जा रहा था, जो मनरेगा के मजदूर थे या फिर जो मनरेगा के लाभान्वित थे, उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसका काम था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही मजदूरी बंद हो गई और मनरेगा के योजनाओं में जो मटेरियल सप्लाई किया गया उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। बधाई इसलिए मैं दे रहा हूं कि आज आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना था, वो पैसा नहीं मिला, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है और मटेरियल हेड का पैसा नहीं जा रहा है। महोदय, दो मैं और बात रखना चाहूंगा। दो प्रश्न आपके सामने अभी आए हैं अल्पसूचित में। पहला प्रश्न जल जीवन मिशन के संदर्भ में था, 6300 करोड़ रुपया भारत सरकार नहीं दी, ये बात सामने आई। माननीय सदस्य जी का दूसरा प्रश्न था, उसके माध्यम से ये बात सामने आ गई कि भारत सरकार को जो मनरेगा के तहत 1100 करोड़ रुपया देना था वो अक्टूबर महीने से झारखंड को नहीं प्राप्त हुआ। महोदय, और तीसरी बात यह है कि अनुदान की राशि जो 16,000 करोड़ रुपया मिलना था, भारत सरकार ने अभी तक झारखंड को 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हम विकास को गति दे सकते थे वो विकास की गति हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि
ये सारे जो प्रश्न सामने आए हैं, जो उत्तर हुआ है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि कल्पना सोरेन ने सीधे तौर पर सरकार से यह जानना चाहा कि भाई जो मनरेगा मजदूरों, क्योंकि मैया सम्मान के माध्यम से पर्व त्योहार तो राज्य की मैया का मन रहा है, लेकिन मनरेगा मजदूरों को पर्व त्योहार के समय भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सवाल उठाए थे कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी मद एवं सामग्री मद में करोड़ रुपए का बकाया केंद्र के पास है। सरकार ने इनके इस प्रश्न को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से दीपिका पांडे सिंह ने जवाब दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी तथा सामग्री मद हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। और अगर आप देखेंगे मजदूरी मद में अब तक 533 करोड़ मनरेगा सॉफ्ट के अनुसार बकाया है। और उन्होंने अलग अलग जो दिया राशि के बारे में दिया कि वर्ष 2022-23 में 33 करोड़ रुपये मजदूरी मद में बकाया था, जिसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल में किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में राशि 218 करोड़ रुपये मजदूरी मद के बकाया था, जिसका भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल माह में किया गया। सामग्री मद में लगभग 647 करोड़ रुपये मनरेगा सॉफ्ट के अनुसार बकाया है। दोस्तों, आप समझिए कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम होते हैं। क्या काम होते हैं? कुआं खोदा जाता है, तालाब खोदा जाता है, जो मिट्टी के काम होते हैं मोस्टली वही काम किए जाते हैं। कुछ अन्य कार्यों को भी सरकार ने उसमें जोड़ा है। अब अगर सामग्री मद में 650 करोड़ रुपए के करीब में बकाया हो और इसके बाद मजदूरी मद में 533 करोड़ रुपए बकाया हो, तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी राज्य सरकार की कितनी बढ़ रही है। और कल्पना सोरेन ने इसी मुद्दे को रखा, यानी साफ तौर पर उन्होंने अपने सवाल के माध्यम से केंद्र सरकार को सदन के भीतर कटघरे में खड़ा करवाया कि भाई केंद्र सरकार किस तरह से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनरेगा मद में ही इस तरह की बातें। अगर आप वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के जवाब को सुनेंगे, राधाकृष्ण किशोर ने जो बातें सदन के भीतर कही, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि स्थिति और भी चिंताजनक है। कैसे है स्थिति चिंताजनक, हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने यह मामला उठाया और उसके बाद वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो जवाब दिया, इसके ऊपर में जो बताया, उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया, अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार के पास 6300 करोड़ रुपये एवं मनरेगा के बाद मद में लगभग 1100 करोड़ रुपये बकाया हैं। केंद्र से 16,000 करोड़ रुपये अनुदान मद में मिलता है, जिसमें से अब तक मात्र 11,000 करोड़ रुपये ही मिला है, यानी यहां पर भी 5,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से नहीं मिले हैं। ये आंखें खोलने वाली चीज है। और ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन ने ही मामला उठाया। जल जीवन मिशन से लेकर के शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर नल योजना जो है वो मिशन मोड में काम हो रहा है, लेकिन झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी जो है 6300 करोड़ रुपये बकाया की बात राज्य सरकार कहती है। नवीन जायसवाल ने इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उठाया था, पहला सवाल उनका आया हुआ था, और उसमें भी साफ तौर पर इस बात को बता दिया गया कि केंद्र सरकार की ओर से राशि प्राप्त नहीं हो रही है। केंद्र सरकार झारखंड को पैसे नहीं दे रही है। आखिरकार ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और इन सवालों पर का जवाब क्या होगा? क्या इसके लिए सरकार कोई पहल करेगी? क्योंकि जल जीवन मिशन की 2024 में इसे पूरा होना था, उसे बढ़ा करके कोरोना के को लेकर के 2 साल बढ़ा करके 2026 किया गया। लेकिन आज के अगर आप सरकार के जवाब को देखेंगे तो संपूर्ण भारत में दिसंबर 2028 तक पूरा किए जाने की बात जल जीवन मिशन के तहत कही जा रही है। यानी साहब पहले 2026 और अब 2028। और जल की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है।
पेयजल की स्थिति क्या है सभी लोग जान रहे हैं। और ऐसे में अगर राज्य सरकार बार बार यह कहती है कि केंद्रांश में कटौती हो रही है, केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही योजनाओं को लेकर के, ये सवाल तो उठते हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर आज सदन में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, ऐसा लगा कि शायद हंगामे की भेंट चढ़ जाए। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने पत्थरबाजी का मामला हजारीबाग में उठाया, जो सभी समाचार पत्रों में आज खबरें छपी हुई थी। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि जिन जिन जगहों पर जब जब हिंदू के पूजा होते हैं उसी समय इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो होली हो, सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन हो या फिर रामनवमी का जुलूस हो, मंगलवारी जुलूस हो, आखिर ऐसा क्यों होता है? और राज्य सरकार बार बार लीपापोती करती है। 50 केस अगर हिंदू के तरफ से दर्ज किया जाता है तो 50 केस मुसलमानों के खिलाफ दर्ज करके सरकार तीसरी कर देती है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप भी लगाया कि सरकार जो है सो इस मामले में कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। हालांकि इस बीच संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक और जो वरीय पदाधिकारी हैं हजारीबाग के, उनसे रिपोर्ट मांगी है। सेकेंड हाफ में वो इस रिपोर्ट को देंगे और उन्होंने रिपोर्ट सदन में दिया भी। जो बातें उन्होंने कही उसमें कहा कि अश्लील गाने बजाए जा रहे थे और इसके बाद इस तरह की घटना होती है। पुलिस फायरिंग भी करती, 2 राउंड गोली भी चलानी पड़ती है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। 5-5 लोगों को दोनों पक्ष से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, चाहे वो होली के पहले गिरिडीह जिले के राजधनवार का मामला हो, घोड़थंबा का मामला हो, या फिर अब हजारीबाग का मामला हो, या फिर गढ़वा का मामला हो। और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाती है राज्य सरकार तो जाहिर तौर पर आप मान के चलिए कि स्थिति दयनीय होगी और झारखंड जिस अमन चैन के लिए जाना जाता है उस पर बट्टा लगेगा। अब सरकार इसको किस रूप में देखती है ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए विधानसभा का बजट सत्र जो आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, 1 दिन शेष रह गए हैं, एक संतोषजनक, सटीक और कह सकते हैं जनहित का यह सदन रहा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।